नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, भूगोल विषय में आज हम ज्वार भाटा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पिछले प्रकरण में हमने ज्वार भाटा के कुछ भाग देखे थे। ज्वार भाटा के प्रकार, लघु ज्वार भाटा के कारण, ज्वार भाटा की प्रक्रिया क्यों होती है, सूर्य चंद्रमा के गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण लघु ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा इसकी निर्मित होती है। आज के प्रकरण में हम देखेंगे ज्वार भाटा के परिणाम। ज्वार भाटा के कुछ परिणाम होते हैं, वो इस प्रकार हैं। ज्वार भाटा के पानी के साथ खाड़ी में मछलियाँ आ जाती हैं। इसका लाभ मछली पकड़ने के लिए होता है। ज्वार भाटा के कारण जल में मिश्रित कूड़े कचरे का निपटारा हो जाता है और सागरीय तट स्वच्छ रहता है। बंदरगाह मिट्टी से भर नहीं जाते। ज्वार के समय जहाज़ों को बंदरगाह में लाया जा सकता है। ज्वार का पानी नमकसार में इकट्ठा कर उस पानी से नमक बनाया जाता है। ज्वार भाटा की प्रक्रिया द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ज्वार भाटा के आने के समय का अनुमान न हो तो समुद्र में तैरने गए व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो सकती है। ज्वार भाटा के कारण गरान के वन, तटीय क्षेत्र में पनपने वाली जैव विविधता आदि का विकास और संरक्षण होता है। ज्वार भाटा का समय प्रतिदिन बदलता है। ज्वार भाटा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ज्वार के समय अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद भाटा प्रारंभ होता है। भाटा माने जब पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है वो भाटा है, और पानी जब धीरे धीरे ऊपर आता है वो ज्वार है। इसी तरह भाटा पूरी तरह समाप्त होने के बाद ज्वार का प्रारंभ होता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निम्न विवेचन में समय बताते हुए अधिकतम सीमा का समय बताया गया है। यह ध्यान में रखो। यहाँ पर जो आकृति 3.9 दिखाया गया है उसमें पृथ्वी की गति डिग्री ये पूरी होती है 4 मिनट में। पृथ्वी प्रत्येक 4 मिनट में एक अंश घूमती है, तो 12 अंश 30 को लगने वाला समय 50 मिनट होगा। यह चित्र द्वारा स्पष्ट है कि इस प्रकार से वो ज्वार का वो समय बदलता रहता है। यहाँ पर आकृति में चंद्रमा के सामने च1 अर्थात वहाँ ज्वार आएगा। द बिंदु पृथ्वी के ऊपर क इस बिंदु के प्रतिपाती स्थान पर है, अतः वहाँ भी उसी समय ज्वार आएगा। क बिंदु ड स्थान पर 12 घंटों के बाद आएगा 180 अंश, और क बिंदु पुनः इसी स्थान पर 24 घंटों के बाद 360 अंश बाद आएगा। इसी प्रकार का परिवर्तन प्रतिपादित बिंदु ड के बारे में भी होगा। जब ड बिंदु क के स्थान पर आएगा तब वहाँ ज्वार नहीं आएगा, क्योंकि इस बीच 12 घंटों में चंद्रमा भी थोड़ा आगे 6 डिग्री 15 इंच तक जा चुका है होगा। अतः ड बिंदु को चंद्र के सामने चंद 2 आने में लगभग 25 मिनट और लगेंगे। 12 घंटे 25 मिनट के बाद ड बिंदु चंद्रमा के सामने आने से वहाँ ज्वार आएगा, और उसी समय ड के विरुद्ध क बिंदु पर ज्वार आएगा। मतलब जहाँ पे ज्वार आएगा उसके विरुद्ध ठीक दूसरी तरफ भी ज्वार आएगा। इसके पुनः 12 घंटे 25 मिनट पर क1 बिंदु चंद्रमा के सामने चंद 3 आने के बाद आने से दूसरी बार ज्वार आएगा। उसी समय ड1 स्थान पर भी ज्वार आएगा। तटीय क्षेत्र में दिन में 24 घंटे सामान्यतः 2 बार ज्वार भाटा आते हैं। 2 ज्वारों के बीच के समयों के बीच का अंतर 12 घंटे 25 मिनट का होता है। अब हम देखेंगे लहर क्यों उत्पन्न होती है। लहरें, सबको मालूम है समुद्र में लहरें उठती हैं। लहरें उठती क्यों हैं? जिस प्रकार गर्म चाय दूध पीते समय यदि तुम फूंक मारो तो प्याले की चाय अथवा दूध पर लहरें आती दिखाई देती हैं। इसी तरह हवा से मिलने वाले बल अथवा शक्ति द्वारा पानी का गतिमान हो जाता है। परिणाम स्वरूप सागरीय जल हवाओं के कारण आगे धकेला जाता है और पानी पर
तरंगे निर्माण होती हैं उनको लहर कहते हैं। लहरों के कारण सागर जल ऊपर नीचे और थोड़ा सा आगे पीछे होता है। ये लहरें उनमें समाविष्ट ऊर्जा को किनारे तक ले आती हैं। फलतः ये लहरें उतले किनारे वाले क्षेत्र में आकर टूट जाती हैं। सागर की सतह पर छोटी बड़ी लहरें लगातार उत्पन्न होती रहती हैं। लहरों का निर्माण होना भी एक प्राकृतिक और नियमित घटना है। लहरों की संरचना। हवा के कारण सागर जल ऊपर उड़ जाता है और उसके सामने निचला भाग बन जाता है। लहर के ऊपर उठे भाग को शीर्ष और निचले भाग को द्रोणी कहते हैं। हवा तेज गति से बहती हो तो विशाल और ऊंची लहरों का निर्माण होता है। शीर्ष और द्रोणी के बीच की खड़ी दूरी की ऊंचाई होती है। दो शीर्षों के बीच की अथवा द्रोणियों के बीच की दूरी लहर की लंबाई होती है। लहर की गति हवा की गति पर निर्भर करती है। यहाँ चित्र द्वारा देखो, ये है लहर कितनी ऊंची है। ऊपर का जो भाग है वो शीर्ष है और दो लहरों के बीच का जो नीचे वाला भाग है उसको द्रोणी कहती हैं। तो द्रोणी से लेकर शीर्ष के बीच का जो अंतर होता है वही लहर की ऊंचाई होती है। लहरों की गति हम किनारे पर खड़े होकर देखें तो लहरें किनारे की ओर आती हुई दिखाई देती हैं। यदि कोई हल्की अथवा तैरने वाली वस्तु को समुद्र में दूर फेंक दे तो वस्तु लहर के साथ वहीं पर ऊपर नीचे होती रहती है, वह किनारे तक आती नहीं है। यहाँ लहर के जल का वहन नहीं होता, अपितु जल में स्थित ऊर्जा का वहन होता है। यह ध्यान में रखो। लहरों के निर्माण होने का प्रमुख कारण हवा है, परंतु कई बार सागर तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप भी लहरों का निर्माण होता है। ऐसी लहरों की ऊंचाई उतले किनारे पर महाकाय होती है। ये लहरें अत्यंत विनाशक होती हैं। इसमें बड़ी मात्रा में जन धन की हानि होती है। इन लहरों को सुनामी कहते हैं। ईस्वी सन 2004 में सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप के समीप हुए भूकंप के कारण प्रचंड और महाकाय सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी। उन लहरों का आघात भारत के पूर्वी तट और श्रीलंका को पहुंचा था। लहरों के कारण समुद्र में समाविष्ट तटीय क्षेत्र का क्षरण होता है तो खाड़ी जैसे सुरक्षित भाग में बालुका का संचयन होकर पुलिन का निर्माण होता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। सागर के निकटस्थ देश में यदि भूकंप होता है तो तटीय क्षेत्र में सुनामी का खतरा उत्पन्न होता है। ऐसे समय समुद्री तट से दूर जाने अथवा समुद्री सतह से ऊंचे स्थान पर चले जाने की सावधानी बरतनी चाहिए। फलस्वरूप प्राण हानि होने से बचा जा सकता है। क्या तुम जानते हो, सागर किनारे घूमते अथवा पानी में खेलते समय ज्वार भाटा के समय के प्रति पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके लिए हमें ज्वार भाटा के समय मालूम होने चाहिए। ये समय मालूम कर लेना बहुत आसान है, परंतु इसके लिए तुम्हें उस दिन की तिथि मालूम होना आवश्यक है। तिथि के तीसरे हिस्से पर पूर्ण ज्वार आने का समय होता है। जैसे तुम चतुर्थी की तिथि को सागर किनारे खड़े हो, चतुर्थी का अर्थ चौथा दिन, उसका तीसरा हिस्सा अर्थात 3 है। इसी का अर्थ यह होता है इस दिन दोपहर 3 बजे और तड़के 3 बजे पूर्ण ज्वार आएगा और उसके लगभग 6 घंटे बाद अर्थात रात 9 बजे और सुबह 9 बजे पूर्ण भाटा होगा। स्थान और समय के अनुसार इसमें न्यूनाधिक परिवर्तन आ सकता है। ज्वार भाटा के साथ साथ उस स्थान पर सागर किनारे की बनावट, ढलान, चट्टानी भाग, किनारे के समीप का जल प्रवाह, इन सभी का विचार करने तथा आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत करने के पश्चात ही जल में खेलने का आनंद प्राप्त करें। अष्टमी के दिन आने वाले ज्वार भाटा के समय क्या होगा, ये ज्वार भाटा का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के आधार पर स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, जोड़ियाँ मिलाओ। लहरें। लहरें किससे बनती हैं? हवा से। हवा से क्या होता है? तो तीनों को अ समूह, ब समूह और क समूह, तीनों को मिलाकर एक अर्थपूर्ण वाक्य, उसके साथ जो सामंजस्य बनता है वो सब मिला के एक साथ लिखना है।
भौगोलिक कारण क्या होता है? प्रश्न 2, ज्वार भाटा पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का अधिक प्रभाव रहता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी की ज़्यादा निकट है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की अपेक्षा ज्वार भाटा पर अधिक होता है। कुछ स्थानों पर किनारे पर निकटवर्ती निचला भाग प्रदेश दलदल बनता है। निकट का भाग बार बार ज्वार भाटा आने के कारण हमेशा वो भाग भीगा रहता है, गीला रहता है, इसलिए वो भाग हमेशा दलदली बना रहता है। भाटा के स्थान की विरुद्ध देशांतर रेखा पर भी भाटा ही आता है। जैसा ज्वार के स्थान पर विरुद्ध देशांतर पर ज्वार रहेगा, उसी प्रकार भाटा के स्थान पर विरुद्ध देशांतर पर भी भाटा ही आता है। प्रश्न नंबर 3, सुबह 7 बजे ज्वार आया तो उस दिन अगले ज्वार भाटा के समय में क्या होंगे? अगले दिन 12 घंटा 25 मिनट के बाद फिर से उसी तरह का ज्वार आएगा। 6 घंटे के बाद 6 घंटा 12:30 मिनट, वो उसी के हिसाब से तुम्हें जोड़ते जाना है और यहाँ उत्तर को लिखना है। प्रश्न 4, निम्न कार्यों का ज्वार भाटा से किस प्रकार का संबंध? तैरना है तो उसका संबंध जहाज चलाना, मछली पकड़ना, नमक निर्माण, सागर किनारे सैर करने जाना, ये सभी चीज़ों का संबंध ज्वार भाटा से किस प्रकार है? ज्वार भाटा के परिणाम हमने शुरुआत में ही तुम्हें बताया, उसको ध्यान से पढ़ोगे तो इस प्रश्न नंबर 4 की जो 5 उप प्रश्न हैं उसका उत्तर तुम्हें मिलेगा। प्रश्न 5, लघु ज्वार भाटा की आकृति 3.8 का निरीक्षण करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। बुक में 3.8 की जो आकृति है उसे तुम्हें देखना है और ज्वार भाटा की निर्मिति किस प्रकार होती है उसको देखना है। यहाँ पे देखो 3.8 सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की इस स्थिति के कारण ज्वार भाटा होता है, वो तुम्हें उसका उत्तर इस प्रकार से ढूंढ के लिखना है। आकृति किस स्थिति की है, चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थिति कैसी है, ये देखना है। प्रश्न नंबर 6, अंतर स्पष्ट करो। ज्वार और भाटा में क्या अंतर है? लहर और सुनामी में क्या अंतर? लहर समुद्र पे चलने वाली हवाओं के कारण होती है और सुनामी लहर समुद्र के अंदर भूकंपी स्थिति के कारण सुनामी लहर उत्पन्न होती है। ज्वार समुद्र का जल स्तर जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो ज्वार होता है और समुद्र का जल स्तर जब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है तो वो भाटा कहते हैं। ये अंतर है। ज्वार भाटा के परिणाम हमने शुरुआत में प्रारंभ में ही तुम्हें बता दिया था, प्रश्न नंबर 7, और इस आधार पर तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर हल करना है। आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।